न्यूजीलैंड के अपने टूर के जो नेक्स्ट पड़ाव है, वो नेक्स्ट पड़ाव मेरा नॉर्थ आइलैंड का है, रोटोरुआ। और रोटोरुआ के अंदर पर्टिकुलर है ये टीपुया। सो मैं आया हूँ आज टीपुया पर, और टीपुया एक जियोथर्मल वंडर है। इसे जाना जाता है अपनी जियोथर्मल एक्टिविटी की वजह से। ये पूरा जो एरिया है रोटोरुआ, ये एक जियोथर्मल सिटी है। यहाँ पर क्या है कि जो नीचे नेचुरल हीट है उसकी वजह से जो वाटर है और दूसरे जो कंपाउंड्स हैं, जैसे कि एक सल्फ़र है, सल्फ़र इवेपोरेट होता रहता है, और उसी की वजह से यहाँ पर सिटी के अंदर एक बड़ी पंजेंट सी स्मेल है, एक रोटन एग की स्मेल है। वो हर टाइम नहीं होती, खैर जैसे अभी नहीं है, बट जिस भी जगह पर वो ज़्यादा इवेपोरेशन हो रही होती है उस जगह पर वो एक स्मेल आ जाती है। तो बड़ी गंदी सी स्मेल होती है, रोटन एग की तरह। खैर उसे मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। अभी मैं आया हूँ टीपुया पर, ये इसकी स्पेलिंग है। तो टीपुया विज़िट करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर क्या जियोथर्मल एक्टिविटी हो रही है और उसके अलावा यहाँ पर क्या चीज़ है। ये है यहाँ की एंट्री, और ये देखिए ये है टीपुया का गेट, न्यूजीलैंड माओरी आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स इंस्टीट्यूट। सो ये सब है, इसका गेट है जो एंट्री का। सो ये एरिया है टिकटिंग एरिया। अब हम जाते हैं टिकटिंग के लिए अंदर। यहाँ पर टिकटिंग है। सो हाथ पर ये बैंड अब मिल गया है टिकटिंग करवा के, और हमें अब बैठने के लिए बोला गया है इस रूम में। सो अब हम बैठे हैं इस रूम के अंदर, और इस रूम में अगर आप देखो और भी बहुत लोग मौजूद हैं। तो ये टिकटिंग है, मतलब टिकट्स हैं जो हुई है, हमारी टिकटिंग हुई है। उसमें क्या है कि गाइडेड टूर है। सो गाइडेड टूर में कोई गाइड मिलेगा जो कि हमें गाइड करेगा। मीनवाइल ये एक वीडियो प्ले हो रहा है जो कि माओरी कल्चर को और यहाँ के लैंड को दिखाता है। सो यहाँ पर और भी विजिटर हैं। तो यहाँ पर ये मास्क लगे हुए हैं, जैसे ये एक मास्क है, इसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर, और इसी तरह से बाकी मास्क भी हैं। ये सब वुड है जो उसे कार्व करके बनाए हुए हैं मास्क जो भी हैं। और ये एक बहुत बड़ा वाला जो है ये भी है। सो ये टीवी, ये वेटिंग एरिया है, यहाँ पर वेट करने के लिए बोला गया है। तो अब हम चल पड़े हैं टीपुया के अपने सफ़र पर। ये इस तरह से है, एक ग्रुप उधर जा रहा है, एक ग्रुप हमारा है, द पिंक टीम एंड द रेड टीम। सो ये देखो, तो ये एक घर सा है, यहाँ पे हमें लाया गया है। Beautiful. Now, kia ora means hello and thank you, but in its true essence, it means good health. So when someone says kia ora to you, it's only polite to reply with kia ora. I will also greet you in my native tongue. Tēnā tātou katoa, nau mai haere mai ki Aotearoa, ki Rotorua, ki te puia, ki tōku nei kaina, te whakarewarewa tana o te upe taua a wāhiao, ko te kahu tōku ingoa, ko au tō kaiarahi tēnei rā. So, in translation, hello. हेलो। तो जो गाइड हैं, जो टूर है, उन्होंने बताया कि ये जो बिल्डिंग है ये इनकी एक एंसेस्ट्रल बिल्डिंग है। तो जो टॉप पर जो दिखाया हुआ है वो हेड है जो इनके एंसेस्टर का है। साइड में जैसे हट बना हुआ है तो ऐसे है, जो हट के जो साइड है इसको ये आर्म कंसिडर करते हैं। जो बीच में जो फिर हट की शेप में जो पीछे मेन जो डंडी जाती है उसको स्पाइन बोलते हैं, और जो बीच बीच में ऐसे हट की जैसे डालते हैं ना वो कुछ चीज़ रखने के लिए, तो उसको वो उसके जो है रिब्स बोलते हैं। तो एक तरह से ये एक इनके एंसेस्टर का जो है वो घर है, इसे ये बोलते हैं, और बड़ा अच्छा सा वुड से कार्व किया हुआ है। फिर इसके बाद उस साइड है वो स्कूल ऑफ लर्निंग है। उस स्कूल ऑफ लर्निंग के अंदर ये जो भी इनको सिखाना होता है अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, उसको इन्फॉर्मेशन जो भी पास ऑन करनी होती है वो सिखाते हैं। तो वो छोटा सा स्कूल उधर है। इसके अलावा इधर एक छोटा सा जो है एरिया है वो फूड स्टोरेज के लिए। ये वाला जो एरिया है ये फूड स्टोरेज के लिए है। और यहाँ पर जब भी किसी का स्वागत करते हैं, कुछ भी होता है, किया ओरा बोलते हैं, किया ओरा। सो ये किया ओरा हमें बोला उन्होंने, और बड़ी लंबी सी एक स्पीच दी अपनी नेटिव लैंग्वेज में। बाद में उन्होंने ट्रांसलेट करके भी बताया। बट हाँ, ये जो है ये एक घर है एक, जिसके अंदर जब जाना होता है तो जूते उतार के ही जाना है, बिकॉज ये कहते हैं कि बाहर जो है वो लैंड ऑफ वॉर है, अंदर लैंड ऑफ पीस है। तो जो लैंड ऑफ वॉर है उससे कुछ भी चीज़ लेकर के लैंड ऑफ पीस में नहीं जाना, और चश्मा टोपी सब उतारनी है। रीज़न बीइंग कुछ भी चीज़ अंदर हिडन नहीं होनी चाहिए। सो एवरीथिंग इज़ ओपन। सो ये इनका कंसेप्ट है। इसके अलावा यहाँ पर एक फ्लैग
का एक मास्ट लगा है। ये जो फ्लैग है यहाँ पर होइस्ट किया जाता है। अगर फ्लैग इधर होइस्ट कर रहा है तो दैट मीन्स कोई फ्यूनरल है जो यहाँ पर हो रहा है। तो बेसिकली एक एंसेस्टर्स का एक लैंड है, अपने एंसेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं ये लोग। तो ये वही जगह है। सो एक मीटिंग प्लेस टाइप है, जैसे हॉल होता है मीटिंग का। तो ये सारा आर्ट है जो अंदर किया हुआ है, वुड कार्विंग्स एंड ऑल, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा। ये स्कूल है इनका, जहाँ पर ये ट्रेडिशनल लर्निंग है जो वो देते हैं, और अंदर से कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ पर बैठते हैं और एजुकेशन प्राप्त करते हैं। दिस इज़ स्टोर हाउस, यहाँ पे सब स्टोरेज होती है खाने वगैरह की, और इसको ये कहते हैं पताका। अब यहाँ से जाते हैं नेक्स्ट जो है इनका सेक्शन, उस पर रास्ते में अगेन ये वुड कार्विंग्स है। ये आर्ट्स एंड क्राफ्ट का जो सेक्शन है ये है, ये देखो। तो ये है वुडन स्कूल ऑफ कार्विंग, नॉट वुडन, स्कूल ऑफ कार्विंग्स है। यहाँ पर 3 तरह की कार्विंग्स हैं। एक है जो कि बोन्स की कार्विंग है, वो दिखाते हैं। एक वीविंग सिखाते हैं और एक वुड की कार्विंग सिखाते हैं। 3 है, बोन्स, वुड और वीविंग। तो अब उसी के तहत मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जिन्होंने मुझे दिखाई। ये 3 हैं जो कि बने हुए हैं, वेल की बोन से बना हुआ है जैसे। तो ये 3 चीज़ें हैं जो ये दिखा रहे हैं। इसको ये शॉर्ट जो है कॉम्बैट वेपन है, ये शॉर्ट रेंज कॉम्बैट वेपन। This is how it works. So it's very time consuming. It takes about 1 hour just to drill through 1 millimeter. And the reason we do this is so that our students learn to appreciate the stone and bone they work with. Haunami takes about 1 million years to form. We wouldn't want them to jump onto the modern tools and grind it down to dust. And another step, just twist it around. Yep. All good? It should. If it doesn't work, then it's my fault. I'll rewrap it. Oh no, it's Yeah. Yeah. Thank you. You're welcome. So ये देखो, ये यहाँ पर स्टोन कार्विंग, बोन कार्विंग, ये सब होता है इधर। और ये जो इनके स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये सब बनाया है। अगर आप देख पाओ, ये सब स्टोन से कार्व करके और फिर बनाया है। तो ये पूरा जो जगह है अगर आप देखो तो यहाँ पर कार्विंग होती है, और ये नेचुरल तरीके से सिखाते हैं ताकि रिस्पेक्ट कर सके बच्चे अपने एंसेस्टर्स की। सो अगर आप ये देखोगे, स्टोन है जो यहाँ पर पाए जाते हैं, उन्हीं की कार्विंग होती है। और ये देखो, इसको देखो, बोन कार्विंग, ये शेल से बने हैं जो कार्व करके। और पीछे अगर आप देखोगे तो ज्वेलरी के लिए जो वियर किया जाता है वो सब भी है। सो ये पूरा कार्विंग एरिया है जहाँ पर स्टोन कार्विंग है जो प्राइमरीली वो सिखाया जाता है। स्टोन एंड बोन बेसिकली। सो लिखा भी है वहाँ पर स्टोन एंड बोन कार्विंग स्कूल। ना Okay, folks, so here we have our wood carving school. Just going to point to that picture on the back wall. That is Honete Kaurukaya. ये wood carving school. Carver and founder of the school here. Our students here are on the 3-year scholarship to teach here. So when us Māori people arrived to New Zealand, we didn't have a form of written language. Everything was passed down through oratory practices like songs and stories. However, our closest form of written language would be our artwork. So all of our carvings are depictions of ancestors. सो ये इनका भी जो वुड कार्विंग है वो स्कूल है। और ये जो पेंटिंग्स हैं, पेंटिंग्स तो नहीं कहूँगा, कार्विंग्स हैं, ये इनके फ़ोटोग्राफ्स होती हैं एंसेस्टर्स की। इसका अलग अलग स्टाइल है जो उन्होंने बताया है। सो नीचे यहाँ पर बना रहे हैं, मास्टर कार्वर हैं, वो सिखा रहे हैं सब लोगों को। और ये देखो, ये सब अलग अलग तरह के जो स्टाइल्स हैं, 8 स्टाइल्स हैं टोटल
जिसके अंदर ये कार्विंग्स वगैरह होते हैं, ये सिखाते हैं। तो यहाँ पर ये सब इसको सिखा रहे हैं। तो यहाँ पर है जो सारी वुड हैं जो लेकर के आता है कार्विंग के लिए यूज़ होती है, वो सारी वुड इधर रखी हुई है। अभी हम वहाँ पर जाएंगे उस सेक्शन में, बट यहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि कैसे क्या होता है, क्या बनाते हैं ये लोग। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर। और ये देखो यहाँ फ़ोटोग्राफ्स वगैरह दी हुई हैं जो भी यहाँ सीखने आते हैं उन सभी लोगों की। और ये वीविंग स्कूल है जिसमें वो मेंटर कर रहे हैं। यहाँ पे मतलब कपड़े वगैरह वो सब वीव करना सिखाते हैं। सो ये देखो, ये इनके जो ट्रेडिशनल क्लोथिंग है ये यहाँ पर बनाई हुई है, शायद बैम्बू का है जो यूज़ किया गया है। ये देखो इंफॉर्मेशन पूरी। और ये देखो अलग अलग तरह के धागे जो बताए गए हैं यहाँ पर जिनसे वीविंग होती है। ये बर्ड्स और ये बैग्स। तो ये जो धागे हैं ये बनते कैसे हैं, बेसिकली एक प्लांट है, सो ग्रीन प्लांट जो कि बाहर लगा हुआ है। तो ये लोग इस प्लांट को लेते हैं, इसकी एक डंडी होती है जैसे ये, उसको पकड़ के और फिर या तो कोई नोकीली चीज़ या जैसे ये शेल है, इस शेल को लेकर के ऐसे रखते हैं प्लांट के पास एंड देन उसको ऐसे करते हैं इस तरह से। तो जो भी उसका हरा वाला पार्ट होता है वो सब हट जाता है, तो जस्ट फाइबर्स हैं वो बच जाते हैं। फिर उस फाइबर को रोल करके इस तरह से धागा बन जाता है। तो ये जो धागा है इसी को यूज़ करके अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं। तो जैसे कि मैं आपको ये दिखाऊं, सो ये एक है जो इन्होंने बनाया है और इसके अंदर क्या क्या यूज़ हुआ है, ये वही चीज़ उसी प्लांट की डंडियाँ, फिर जो फाइबर है वो ये वाला फाइबर से ये रस्सी टाइप बना दिया गया है। और कीवी के जो विंग्स हैं उसको भी ये यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ये जो कपड़े वगैरह हैं वो सब चीज़ें बनाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने उसी धागे से, ये देखिए जैसे आप देख सकते हैं, ये प्लांट की डंडियों से और धागे यूज़ करके ये ईल का ट्रैप बनाया है। सो ये ईल ट्रैप है। इसके अलावा वो क्रैब्स पकड़ने के लिए है, फिर ये मछली का जाल वगैरह है। और देन ये सब काइट्स हैं, ये जो दो काइट्स दिख रहे हैं। सो दे ओनली यूज़ दीज काइट्स व्हेन दे वांट टू यूनाइट और ग्रुप टुगेदर एज अ ट्राइब। सो ये दो काइट्स हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं इन्हीं से यूज़ करते हुए, ये लोगों ने ये बैग्स बनाए हैं उन्हीं धागों से यूज़ करके। और फिर और भी चीज़ें मैं अगर आपको यहाँ पर लेकर आऊँ दिखाऊं, तो ये देखो जैसे इधर है, यहाँ पर ये कीवी बर्ड है जो वो दिखाया गया है, उसके अंडे हैं, उसके फेदर से ये देखिए बैग है, ये पर्स जैसे बोलेंगे। और ये कपड़े हैं, ये कीवी बर्ड के फेदर से टोटली जो वो है बनाए गए हैं। इधर अगर आप देखो तो यहाँ पर ये जो प्लांट की जो डंडी मैं आपको बता रहा था सुखा करके, उससे ये स्कर्ट, जैसे डांसिंग स्कर्ट्स कहते हैं नेटिव लैंग्वेज में, मुझे याद नहीं कि क्या बोला था उन्होंने, तो ये सब उसके लिए। They're given 4 to 6 weeks to complete this. And with these boards here, they're just practicing how to do the patterns. ये देखो ये शेल है, इसको भी ये यूज़ करते हैं। और इसके अलावा ये देखो ये इस तरह से ब्रिक्स हैं, शुरू में उनको देते हैं कि नाम लिखो अपना और कार्विंग स्टार्ट करते हैं। और 4 to 6 वीक्स जैसे फट्टे से देख रहे हो आप, ये 4 to 6 वीक्स हैं जो उसमें यूज़ देते हैं उन्हें बनाने के लिए। ये चीज़ उन्हें बनानी पड़ती है 4 to 6 वीक्स में। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट दे हैव टू डू। तो जो शेल्स होते हैं अगर आप देखो, ये इन पेंटिंग्स के अंदर आँखों के लिए यूज़ किया जाता है। सो शेल्स आर यूज्ड एज आइज़। सो अगर आप देखो ये इस तरह से कार्विंग करके और बनाते हैं। कार्विंग के लिए ये टूल्स हैं जिन्हें यूज़ किया जाता है। सो दिस इज़ द गैलरी। सो इफ़ यू सी, ये सब वो कार्विंग्स हैं जो इनके स्टूडेंट्स ने की हुई हैं। ये देखो कितनी सुंदर कार्विंग है। ये अहुआ, ये देखो ये एक मास्क है। फिर यहाँ टूल्स हैं, जैसे ये अगर आप देखो अलग अलग तरह के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये एक्सेस हैं। सो दीज आर ऑल एक्सेस, लकड़ी वगैरह के लिए जो यूज़ की जाती हैं।
और ये पूरा गेट है जो कार्व करके बनाया हुआ है। सो अगर आप कोई भी चीज़ है जिसे आप शॉप करना चाहते हो, ख़रीदना चाहते हो, तो वो आप यहाँ से ख़रीद सकते हो। जैसे प्राइसेस लिखे हुए हैं। अब अगर ये लकड़ी का ये वाला जो पीस है मैं आपको दिखाऊं जो कार्विंग है, सो इसकी कीमत है 2250 न्यूजीलैंड डॉलर्स। सो ये सब हैं यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर इस साइड अगर जाऊँ तो पर्सेस हैं, ये आप देखो, अगर ये पर्सेस हैं, ये अगेन कार्विंग्स, और ये देखो एक और वुड कार्विंग, ये 6700 न्यूजीलैंड डॉलर्स की है। और पूरा एरिया अगर मैं दिखाऊं आपको, सो ये सब इस तरह से है। ये देखो एक ये ड्रेस है, फीमेल ड्रेस, सो ये है 3300 न्यूजीलैंड डॉलर्स की। और इसके अलावा ये देखो गले में पहनने वाली चीज़ें, ये भी 550, 600, 1000 न्यूजीलैंड डॉलर्स के करीब की हैं। सो अगर आप शॉपिंग करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। और घर के लिए अगर आप सोच रहे हो कि आपको कुछ चाहिए बनाना है, तो ये देखो आउटर साइड पर ये लगाने के लिए ये यूज़ कर सकते हो। सो इसको शॉपिंग करनी है अगर, तो आप वो कर सकते हो यहाँ से। ये देखो ये सब हैं स्पीयर्स। और ये देखो टेबल पर फ्रूट्स वगैरह रखने के लिए, ये 5800 न्यूजीलैंड डॉलर्स का है। ये एक बैग है 350 न्यूजीलैंड डॉलर्स का। और ये भी एक चटाई टाइप छोटा सा। और ये देखो, इसके अलावा ये देखो बोन वगैरह से कार्व करके 2900 न्यूजीलैंड डॉलर्स का ये है। और ये एक अनदर जस्ट वन मोर सेक्शन है, ये देखो, ये भी वही वुड से जो कार्व करके बनाया हुआ है। आइस के लिए ये शेल हैं जो यूज़ किए हुए हैं अगर आप देखो। और इसी तरह से बाकी वुड कार्विंग्स हैं जो वो भी लगी हुई हैं। कपड़े हैं जो वो भी हैं, ये फीमेल अटायर, पता नहीं लड़कों के कपड़े क्यों नहीं रखे हुए, शायद वो इतना शॉपिंग नहीं करते इसीलिए। तो ये देखो, और इधर भी। तो अब हम जा रहे हैं कीवी बर्ड्स को देखने के लिए, और वो रेयरली दिखती हैं। तो ये है कीवी कंजर्वेशन सेंटर। अब हम जा रहे हैं कीवी कंजर्वेशन सेंटर पर। सो ये कीवी बर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन है जो वो दी हुई है। यहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं। और ये बड़ा प्यारा सा गेट है, एंट्रेंस कीवी बर्ड का, कीवी कंजर्वेशन सेंटर। तो अभी हम एक कीवी कंजर्वेशन सेंटर से बाहर आए हैं। तो यहाँ पर 2 कीवी रखे गए हैं, एक मेल एक फीमेल, अलग अलग कंपार्टमेंट्स में इन्हें रखा गया है। रीज़न बीइंग ये टेरिटोरियल बर्ड्स होते हैं और ये एक दूसरे को अटैक कर देते हैं, और जब तक फाइट करते हैं जब तक उनमें से एक मर नहीं जाता। तो इसलिए इनको 2 अलग अलग कंपार्टमेंट्स में रखा गया है। तो जब हमारा दिन होता है इनकी रात कर देते हैं वो यहाँ पर, मतलब बिल्कुल अंधेरा कर देते हैं। और बिल्कुल अंधेरा से मेरा मतलब है कि ये एक और इनकी फ़ीचर है कि ये कलर ब्लाइंड होते हैं। रेड कलर इन्हें इतना दिखता नहीं है, तो हल्की सी एक लाल सी रोशनी अंदर रखी गई है, जिसकी वजह से कि क्या है कि हम देख पा रहे हैं। तो हम एक लाइन में गए थे, कैमरास अलाउड नहीं है बिकॉज कैमरा के अंदर फ्लैश हो सकती है, और लाइट जो है वो सेंसिटिव होते हैं ये बहुत ज़्यादा, और लाइट होने की वजह से ये दीवारों में टक्कर मारने लग जाते हैं। तो इसीलिए एक अंदर अंधेरा किया गया, कैमरास अलाउड नहीं है। तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा कीवी कैसे दिखते हैं, बट हाँ मैं ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ोटो वीडियो साथ में अटैच कर ही रहा हूँ, तो आप वहाँ देख सकते हो। तो कीवी बर्ड्स का कंजर्वेशन सेंटर है। यहाँ पर 2 कीवी हैं, एक मेल एक फ़ीमेल, उन दोनों को यहाँ पर रखा गया। बहुत ही अच्छा, छोटे से बर्ड थे, ब्राउन सा फर था उनका, और एक सो रहा था और एक इधर उधर दौड़ रहा था। इनको ज़िंदा जो है जीव वो फीड किए जाते हैं ताकि वो ज़िंदा रह करके जो फीड्स हैं वो खाना खा सकें, नेचुरल हैबिटेट। अब ये देखो, ये गीज़र है यहाँ पर, समझो मिट्टी उबल रही है। ये देखो किस तरह से यहाँ से नीचे से जो गैसेस हैं वो निकलती हैं, और ये पानी देखो किस तरह से ऊपर से निकल रहा है। गैसेस हैं निकलती हैं, स्टीम है बेसिकली जिसके साथ गैसेस होती हैं। और ये मिट्टी एक तरह से, मिट्टी तो नहीं उबल रही, खैर जो बीच में पानी होता है वो हीट अप हो जाता है तो वो बाहर निकलता है। तो ये सब है इधर।